इस लेक्चर में हम फ्लोर टेस्ट और कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों हैं, इसलिए न्यूज़ में है जैसा हमने अपने करंट अफेयर में भी पढ़ा था कि जो तमिल साई सुंदरा राजन है, तेलंगाना के गवर्नर है, इनको क्या है एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है, इन्हें पुदुचेरी का भी गवर्नर बना दिया गया है। अभी किरण बेदी जी को वहाँ का गवर्नर हटा दिया गया था प्रेसिडेंट ने। तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर है जो वहाँ के सीएम है पुदुचेरी के, उनसे कहा है कि आप क्या है मेजोरिटी साबित करके दिखाओ कि हाउस में फ्लोर टेस्ट कराओ। अभी फ्लोर टेस्ट होता क्या है, फ्लोर टेस्ट में क्या होता है कि ये टर्म यूज होती है टेस्ट ऑफ द मेजोरिटी, कि हाउस में जो पार्टी है रूलिंग उसके पास मेजोरिटी है कि नहीं है। जैसा कि मान लो किसी को गवर्नमेंट बनाने के लिए मान लो 400 मेंबर है जी, किसमें, हाउस में, लोकसभा में या असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। स्टेट में तो लेजिस्लेटिव असेंबली या यूनियन टेरिटरी में तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, यानी कि विधानसभा हिंदी में। और अगर सेंट्रल लेवल पे आपको पता है पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में मेजोरिटी देखी जाती है एमपी की कि उसमें मेजोरिटी है या नहीं है। मान लो किसी असेंबली में देखा जा रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें 400 मेंबर है, तो मेजोरिटी होनी चाहिए कितनी, 400 का आधा, 200 प्लस 1 मतलब 201 मेंबर होने चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये मेजोरिटी टेस्ट की जाती है। अगर मान लो गवर्नर को जब डाउट होता है कि सीएम पे कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो सीएम को पूछ सकते हैं, कैन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द हाउस। उन्हें पूछ सकते हैं कि आप हाउस में सदन में दिखाओ आपके पास मेजोरिटी है कि नहीं है, तब वोटिंग की जाती है। और इन केस ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, मान लो एक पार्टी जीत के नहीं है, इलेक्शन हुए, किसी भी पार्टी के पास जैसे 400 मेंबर हैं, किसी पार्टी के पास 201 मेंबर है ही नहीं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, एक या दो से पार्टी मिलके या 3-4 पार्टी मिलके गवर्नमेंट बना लेती है। उनके पास मान लो 201 से ज़्यादा या 201 मेंबर हो गए, तो ये मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। अगर जब कॉलिशन गवर्नमेंट है तो चीफ मिनिस्टर क्या है, मे बी आस्क्ड टू मूव ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विन ए मेजोरिटी। तो गवर्नर क्या है, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप मेजोरिटी साबित करके दिखाओ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आओ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, ये एक मतलब एक पेपर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है, इस पे क्या है साबित करना होता है कि आपके पास कितने मेंबर हैं, ये दिखाओ कि मेजोरिटी है या नहीं है। तो आपको विन ए मेजोरिटी जीतनी पड़ती है। तो इस केस में इसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। अब कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट यूज करते हैं जी तब मान लो कि अभी गवर्नमेंट बनी है और मेजोरिटी क्लियर नहीं है गवर्नमेंट के, गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि मेजोरिटी क्लियर नहीं है, तो गवर्नर क्या करते हैं, एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं और देखते हैं जो भी गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके पास मेजोरिटी है या नहीं है। तो इसमें क्या है, ये उससे अलग क्या है, उससे अलग इसलिए है कि कोई सम लेजिस्लेटर मे बी एब्सेंट और चूज नॉट टू वोट। इसमें क्या है, कुछ जो एमपी या एमएलए होते हैं, अगर मान लो स्टेट लेवल पे तो एमएलए, सेंट्रल लेवल पे तो एमपी जो होते हैं, कुछ एब्सेंट भी हो सकते हैं एमएलए, और कोई वोट भी नहीं कर सकते। मतलब मान लो कुछ एब्सेंट है, मान लो टोटल मेंबर 400 हैं, 100 मेंबर एब्सेंट है, कुछ मान लो, और 100 मेंबर क्या है वोट ही नहीं कर रहे, 200 मेंबर वोट कर रहे हैं, तो इनकी मेजोरिटी देखी जाती है। सिर्फ जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जो प्रेजेंट भी और वोटिंग भी कर रहे हैं, उनकी मेजोरिटी देखी जाती है, काउंट की जाती है इसमें कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में। और दिस कैन बी डन थ्रू ए वॉइस वोट वेयर लेजिस्लेटर रेस्पॉन्ड ओरली, मतलब वॉइस वोट के थ्रू भी होता है, मतलब पूछ लेते हैं बस भाई साहब कौन कौन है आप बताओ, जो हाँ में मेजोरिटी जिसके पास गवर्नमेंट के साथ है, मतलब सत्ता रूलिंग पार्टी के साथ है, वो हाँ बोलो, और जो नहीं है वो नो बोलो, ना बोलो। ओरली भी हो सकती है, ये देख सकते हैं मेजोरिटी, या फिर थ्रू ए डिविजिव वोट। डिविजिव वोट का मतलब क्या है, डिवीजन वोट या डिविजिव वोट या डिवीजन वोट। ये डिवीजन वोट का मतलब है जी, इन केस ऑफ डिवीजन वोट में क्या होता है, वोटिंग कैन बी डन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गजट। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक गजट के थ्रू कराई जाती है, जैसे मोबाइल से करा लो इलेक्ट्रॉनिक्स, या किसी और गजट टैब से करा लो, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंप्यूटर से करा लो, तो उसमें वोटिंग करा दी जाती है। स्लिप से, स्लिप होती है पर्ची कागज है, उसमें लिख के वोट दे दो आप, या बैलेट बॉक्स के थ्रू ऐसी होती है, यूजुअली सीक्रेट वोटिंग होती है। जैसे आप नॉर्मल इलेक्शन में वोट करते हो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, जब लोकसभा या किसके इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं, असेंबली के एमएलए के इलेक्शन होते हैं, जैसे सीक्रेटली उसमें करते हैं, ऐसे ही सीक्रेट वोटिंग के थ्रू भी कराई जा सकती है। इसमें क्या है, पर्सन हु हैज़ द मेजोरिटी विल बी अलाउड टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। जिसके पास भी गवर्नमेंट मेजोरिटी होती है, मतलब जैसे मान लो 400 सीट है, 201 से ज़्यादा ले ली उसने, मेजोरिटी आ गई, तो वो गवर्नमेंट बना लेता है। अगर मान लो इन केस देयर इज ए टाई, द स्पीकर कैन कास्ट ए वोट। अगर मान लो जैसे 400 मेंबर है जी, इसमें 100 मेंबर एब्सेंट है, 100 मेंबर वोटिंग नहीं कर रहे, सिर्फ 200 प्रेजेंट है, 200 वोटिंग कर रहे हैं, तो 200 वोटिंग कर रहे हैं, मान लो दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी क्या साबित कर रही हैं हाउस में मेजोरिटी। एक पार्टी के पास 100 वोट आ गई, एक पार्टी के लेकिन 200 थी। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए तो 101 चाहिए ना, अब ये टाई हो गया, मैच टाई हो गया यहाँ पे। अब इस केस में क्या है, जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर या असेंबली के स्पीकर, अगर असेंबली में मेजोरिटी हो रही है तो विधानसभा में क्या है, जो स्पीकर है, अध्यक्ष हैं, जो
विधानसभा के, वो क्या है इस केस में वोट करेंगे। अगर इसके पास वोट कर दिए, मान लो ए पार्टी के पास 100 है, बी पार्टी के पास 100 मेंबर ने वोट किया है, अगर वो ए को वोट दे देंगे तो ए पार्टी गवर्नमेंट बना लेगी, बी को दे देंगे 101 हो जाएगा, हाफ से ज़्यादा प्रेजेंट वोटिंग के हाफ से ज़्यादा, तो ये गवर्नमेंट बना लेंगे, समझे। अब इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ये जी आर्टिकल 75 क्लाउज 3 और आर्टिकल 164, इसके थ्रू क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कम से कम 20 टाइम्स पूछा होगा जब से यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, और भी ज़्यादा 50 टाइम्स पूछा होगा, हर साल हर दूसरे साल पूछा जाता है। ये याद रखना है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब या तो लोकसभा के अगर सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे तो विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।